गुड मॉर्निंग टू क्लास 8 से स्टूडेंट्स। आज हम फिर जो पढ़े हुए पाठ जो एक दिन आधा रह गया था आज उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम, पाठ का नाम संसार सागर के अनाम नायक, जिसके लिखने वाले कहीं श्री अनुपम मिश्र जी हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का महत्व को बताया गया है और जल संरक्षण विशेषकर। तो जल संरक्षण कैसे? तालाब की खुदाई करके। बहुतों के बारे में पढ़ा, आपने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से तालाब को कैसे कैसे खोदे जाते थे, किस तरह से खुदवाए जाते थे। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं जहां से हम लोग छोड़े थे। सोनकर और सुनकर शब्द सोने के काम करने वालों के लिए थे, पर यह सोना नहीं मिट्टी ही था। तालाब की जगह का चुनाव करते समय बुलई बिना बुलाए जाते थे। कहते थे ये सोना कर और सुनकर ये लगता है सोने वाला जैसे, लेकिन ये था नहीं, ये था तालाब की खुदाई करने वाले लोग। और एक बुलई जो होते थे जिसे बिना बुलाए ही चलाता था। आज की भाषा में से कहें आमीन भी कहा जाता है। बुलई यानी जिन्हें गांव की पूरी जानकारी होती थी, कहाँ कैसी जमीन है, किस तरह की जमीन है, किसकी जमीन है, किसके हक में जमीन है, पहले कहाँ कहाँ तालाब थे, बावड़ी बन चुके थे, वो सब कहाँ थे, सारा लेखा जोखा ही बुलई के पास होता था। और कहते थे कहाँ और बन सकते हैं, उसे सब पता था कि कहाँ नया तालाब खोदा जा सकता है, कहाँ था, इत्यादि इत्यादि। ऐसी सब जानकारियां बुलई को कंठस्थ रहती थी, वो सभी पता होता था। जैसे आज के जमाने में आमीन को ही पता होता उस एरिया का जमीन किसके नाम है, किसके हक में है, किसके पास है, कौन जमीन विवादित है इत्यादि। फिर भी उनके पास इस सब का बारीक हिसाब किताब लिखा हुआ मिलता था। लेकिन बुलई के पास औरल तो ही था, कंठस्थ तो ही था, लेकिन सब कुछ लिखित रूप में भी उसके पास मौजूद रहता था। बुलई कहीं ढेर भी कहलाते थे, हर जगह में अलग अलग नाम से पुकारे जाते थे। इसी तरह मृधा भी थे, जो जमीन के नाप जोक, हिसाब किताब और जमीन के झगड़ों का निपटारा भी करते थे। एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे लड़ाई झगड़े की जमीन को। आज के युग में तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस जमाने में था। आजकल तो सीधा कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। कोरी या कोली जाति ने भी तालाबों का बड़ा काम किया था। कई सारे लोग समुदाय जुटे हुए थे जो तालाब खोदवाने या खोदने का काम करते थे। सैकड़ों तालाब बनाने वाले कोरियों के बारे में आज ठीक ढंग से जानकारी देने वाला एक पंक्ति भी नहीं मिल पाते कि कोरियों जाति ने कहाँ कहाँ तालाब खोदे, किस तरह का तालाब खोदे, क्या क्यों मकसद था, क्या मकसद था, नहीं था, किस चीज के लिए खुदवाया गया, ऐसी जानकारी कुछ भी नहीं मिलती है। लेकिन एक समय था जब बहुत से क्षेत्र कोली जाति के सदस्यों को अपने यहाँ बसाने के लिए हर तरह की सुविधाएं जुटाते थे। लोग बुलाते थे, बसाते थे, घर द्वार आपस में जगह देते थे, खाने पीने की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था करते थे उस जमाने में, जिससे कि तालाब खोदने में चूंकि माहिर थे, तालाब खोदते थे। महाराष्ट्र, गुजरात के अनेक गांवों में उन्हें जो जमीन दी जाती थी उनकी लगान माफ कर दिया जाता था। किसी तरह का लगान नहीं दिया जाता था। जमीन दे दिया, जाओ तुम काम रहो दो, अपना खेती बाड़ी करो, जीवन यापन करो, लेकिन तालाब भी खोदनी होती थी, इसलिए उन लोगों को लगान माफ कर दिया जाता था। ऐसी जमीन बारा या बारी कहलाती थी। उस समय लोग पुकारू भाषा में कहते थे। सचमुच लोह पुरुष थे अगरिया एक जाति। यह जाति लोहे का काम के कारण जानी जाती थी। लोहे का काम जैसे हसुआ, छोली जो बनाना लोहे का, उदार, कहीं कहीं अगारिया तालाब भी बनाते थे। तालाब खोदने के औजार गेती, फावड़ा, बेल, मिटाक, तसले या तगाड़ी बनाने वाले लोग उन औजारों को चलाने में किसी से पीछे नहीं थे। ये भी जाति तालाब खोदने में माहिर था, क्योंकि इनको औजार बनाने आते थे और कई तरह के औजार बनाते थे। जब विशेषकर फावड़ा जो होता है बहुत, और गैटी, ये दोनों का काम ज्यादा होता है। बेल से ही बेलदार शब्द बना है। माली समाज और इस काम में लगी परिहार जाति के भी तालाब बनाने में, तालाब बनने पर उसमें कमल और कुमुदनी लगाने में योगदान रहा। कई सारे हर राज्य के अनुसार कई तरह के जाति प्रजाति के लोग रह के तालाब बनाने में एकजुटता दिखाते थे, तालाब बनाते थे। और कुछ ऐसे जाति थे जो कि
माली समाज जिसे कहा जाता है, तालाब बनने पर उसमें कमल का फूल या कुमुदनी जैसे लगाते थे। कहीं कहीं तालाब के किनारे कुछ जमीन केवल माली परिवारों के लिए सुरक्षित रखा था, रिजर्व जिसको कहता है अंग्रेजी में, कि यहाँ माली ही रहेगा इस तालाब के किनारे। क्यों भाई? तो उसका जीवन यापन तालाब से चलता था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात था कि उस तालाब की देखभाल भी करता था, रखवाली करता था कि कोई अवांछनीय व्यक्ति कुछ ऐसा काम ना करे या कुछ ऐसा गलत काम ना करे उसके पानी के साथ, या काट कूट करके बर्बाद ना करे। राजस्थान में ये जो काम करते, दूसरे राज्य में मीना काम करते थे। मीना जाति या समुदाय के थे। अलवर जिले में एक छोटी सी नई संस्था तरुण भारत संघ ने पिछले 10 वर्षों में 2000 से अधिक तालाब बनवाए। एक संघ, तरुण भारत संघ के कुछ नागरिक कार्यकर्ता लोगों ने 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में 2000 से अधिक तालाब बनाए। उसे हर गांव में यही लगा कि पूरा गांव तालाब बनाना जानता है, कि हर कोई को तालाब आता है बनाना। कठिन से कठिन मामलों में संस्था को बाहर से कोई सलाह नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि भीतर तो मीना थे जो पीढ़ियों से हम तालाब बनाते रहे। उसके पूर्वज भी तालाब बनाने का काम करते थे। एक तरफ दक्षिण चले जाते हैं तो नीर घंटी जैसे हरिजन थे, जो पश्चिम में पालीवाला जैसे ब्राह्मण थे, अलग अलग दिशा में। जैसलमेर जोधपुर के पास 10वीं सदी में पल्ली नगर में बसने के कारण ये पल्लीवाल या पालीवाल कहला। इन ब्राह्मणों को मरुभूमि में बरसने वाले थोड़े से पानी को पूरी तरह से रोक लेने का अच्छा कौशल था, ज्ञान था कि अगर इस मरुभूमि में पानी पड़ रहा है तो हम इसको कैसे संरक्षण करें, कैसे इसका बचाव करें, किसके ऐसे रखें जो आगे काम आए, भविष्य में काम आए। वे खड़ीन के अच्छे निर्माता थे। मरुभूमि का कोई ऐसा बड़ा टुकड़ा जहां पानी बहकर आता हो, वहां 2 या 3 तरफ से मेड़बंदी कर पानी रोककर विशेष ढंग से तैयार बांधनुमा खेत को खड़ीन यानी चारों तरफ से घेरा मार दिया। आज उसको कहते हैं मेड़, लेकिन उस तरफ से घेर करके मेड़ की तरह बांध दिया, पानी बहे नहीं। खड़ीन खेत बाद में है, पहले तो तालाब ही है। पहले खेत तो बाद में कहते, पहले तालाब का रूप लेता था, पानी जमा हो जाता था, तालाब बन जाता था, फिर अगर पानी नहीं हो तो खेत के रूप में भी प्रयोग कर लिया जाता था। मरुभूमि में सैकड़ों मन अनाज एक खड़ीन में पैदा किया, क्योंकि जहां पानी का स्रोत होता हो अनाज तो उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमारे राज्य में कुछ ऐसे, जैसे बिहार में धान की खेती बहुत अच्छी होती है, बंगाल में सबसे ज्यादा, जो कि साल में 3 से 4 बार धान की खेती कर लेते हैं लोग, क्योंकि अब पानी की सुविधा बहुत ज्यादा है और हर जगह तालाब से पटवाया जाता है, क्योंकि बहुत मात्रा में तालाब खुदवाए हैं और उन तालाबों में बरसात का पानी संचय करके धान की खेती करते हैं। हरियाणा, यूपी या चंडीगढ़ चले जाओ, यहाँ पर गेहूं खेती होती है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा, पानी की सुविधा, चाहे तालाब के रूप में, चाहे नलकूप के रूप में, चाहे दूसरे कुआं के रूप में, किसी रूप में पानी की सुविधा होनी चाहिए। और वहां पर अनाज ज्यादा पैदा करते, इसलिए खड़ीनों में अनाज बहुत ज्यादा पैदा किए जाते थे। आज भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में सैकड़ों खड़ीन खड़ी नजर आती है, जहां पर ढेर सारे उत्पादन होते हैं, अन्न का उत्पादन होता है। लेकिन पानी के काम के अलावा स्वाभिमान भी क्या होता है, इसे पालीवाल ही जानते थे। जैसलमेर में न जाने कितने गांव पालीवालों के थे। राजा से किसी समय विवाद हुआ, बस रातों रात पालीवाला के गांव खाली हो गए। सभी जगह इनका संप्रभुता था, एक छत्र छाया था, राज था, लेकिन राजा के कारण पानी का विवाद हो जाता था और रातों रात छोड़ के चले जाते थे। एक से एक कीमती सुंदर घर, कुएं, खड़ीन सब छोड़कर पालीवाला राज से बाहर हो गया, सिर्फ विवाद के कारण, राजा से विवाद के कारण। आज उनके वीरान गांव और घर जैसलमेर में पर्यटकों गाइड बड़े गर्व के साथ दिखाते, ये पालीवाला है, वो पालीवाला का गांव, ये बड़े पालीवाला था, ये इसका था। इन लोगों ने छोड़ दिया, क्यों? राजा के कारण छोड़ दिया, उनकी जातियों के कारण छोड़ दिया। पालीवाल वहां से निकलकर कहां कहां गए, इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं, कोई अंदाजा नहीं है, कहीं जानकारियां नहीं है। हाँ, पर एक मुख्य धारा आगरा और जौनपुर में जा बसी है। आज कुछ ऐसे क्षेत्र है, जैसे भारत के आगरा और जौनपुर में भी कुछ लोग ऐसे पालीवाला नाम के लोग बसे हुए हैं, जाति के लोग बसे हुए। अपने पूरे शरीर पर राम नाम का गुदना गुदवाने और राम नाम की चादर ओढ़ने वाला छत्तीसगढ़ के राम नामी तालाबों के अच्छे जानकार थे। अब छत्तीसगढ़ की ओर चलते, जहां हर शरीरों पर गुदना गुदवाने काम करते हैं।
राम नाम का चादर ओढ़ते हैं। और ये राम नामी तालाबों के अच्छे जानकार थे, जो कि ये व्यवसाय था। मिट्टी का काम राम के ही नाम इनके लिए था कि मिट्टी काम करे तो राम भगवान के लिए। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ जिलों में इस फैले संप्रदाय के लोग छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में घूम घूम कर तालाब खोदते रहे। एक जगह नहीं, यहाँ खोद लिया, कभी दूसरी जगह चला गया, दूसरे तीसरे जगह, जहां जहां वो। संभवतः इस घूमने के कारण इन्हें बंजारा मान लिया। और जो घुमक्कड़ जाति को था, विशेषकर आज के युग में, उसे बंजारा कहा जाता था। और अंग्रेजी में बहुत पहले नोमेड कहा जाता था। सोशल स्टडी वगैरह में लिखा होगा। छत्तीसगढ़ में कई गांव में लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि उनका तालाब बंजारों ने बनाया था। रामनवमी परिवारों में हिंदू होते हुए अंतिम संस्कार में अग्नि नहीं दी जाती थी, मिट्टी में दफनाया जाता था। कुछ कुछ हमारे यहाँ संस्कार ऐसे हैं या कुछ प्रथा ऐसी बनाई गई, कहना मुश्किल है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कई गांवों के लोग यह कहते मिल जाएंगे कि उनका तालाब बंजारों ने बनाया था। ये तो ठीक है। राम नामी परिवारों में हिंदू होते हुए अंतिम संस्कार में अग्नि नहीं दी जाती है, जैसे हिंदुओं में होता है अग्नि संस्कार दी जानी, जलाया जाता है, बल्कि इन लोगों का प्रथा था मिट्टी में दफना दिया जाता था, क्योंकि उनके लिए मिट्टी ही सबसे बड़ा था, इससे बड़ा कुछ भी नहीं था। जीवन भर राम का नाम लेकर तालाब में काम करने वाले जीवन को पूर्ण विराम इस पवित्र और कौन सी रीति होगी। आज ये सारे नाम गायब हो चुके हैं। कई सारे नामों को पढ़े, आज वो नाम कागजों के पन्नों में सिमट गए, इतिहास के धरोहर में छिप गए। सैकड़ों हजारों तालाब शून्य में से प्रकट नहीं हुए थे। इन्हें लोग बनाए थे। विभिन्न समुदाय के, विभिन्न राज्यों के, विभिन्न प्रांतों को लोगों ने अपने कला कौशल के माध्यम से, हथियार, तालाब खोदने का औजारों से इन्होंने बनाया। आज बनाने वाले जो नहीं रहे, आज शून्य बना दिए गए। इस तरह से तालाब के बारे में इस चैप्टर में पढ़े कि किन किन लोगों ने कैसे कैसे खुदवाया। इतना ही तक। इसके सारे जितने होमवर्क हैं विशेषकर बताइए से शुरू कीजिए। बताइए है 2 नंबर, 3 नंबर, फिर लिखिए में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर व्याकरण संबोध में 1 नंबर, फिर इसमें जो भी सारे हैं आपको कॉपी में बना करके रखनी है। इतना ही। आज के नेक्स्ट डे में दूसरे व्याकरण भाग में चलेंगे। कुछ ऐसे या लेटर या निबंध या पत्र देंगे या और कुछ भी देंगे, उसे कॉपी में बनानी है। इसके साथ ही आज इतना ही समाप्त करते हैं। आप लोग इसे पढ़ेंगे, है ना। एक बार फिर कहेंगे, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।